राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है नतीजों का, लेकिन नतीजों से पहले राजनीति के जानकारों का बड़ा विश्लेषण सामने आ गया है। चलिए जानते हैं इन 7 सीटों पर कौन मजबूत है और कौन कमजोर। वैसे तो झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, 84, सलुम्बर और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के नतीजे 23 नवम्बर को आएंगे, लेकिन राजनीति के पंडित इससे पहले ही अपना आकलन जारी कर दिया है कि नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, प्रदेश की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो इन 7 सीटों पर कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि यह पूरा उपचुनाव भाजपा के पक्ष में रहेगा। प्रतिदिन फीडबैक लिए जा रहे हैं। जयपुर में बैठे नेताओं के मुताबिक 6 सीटों पर भाजपा की स्थिति अच्छी है। 6 में से 4 सीटें देवली, उनियारा, सलुम्बर, झुंझुनू और खींवसर को भाजपा जीती हुई सीटें मान रही है। वहीं दौसा और रामगढ़ सीट को भाजपा टक्कर में मानकर चल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता 4 सीटों पर खुद को सबसे मजबूत और 2 सीटों पर टक्कर मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक झुंझुनू, रामगढ़, दौसा और सलुम्बर में पार्टी मजबूत स्थिति में है। वहीं देवली, उनियारा और खींवसर में कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर आरएलपी नेता आश्वस्त है कि खींवसर सीट पर वही जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में भले ही कम वोटों से चुनाव जीता हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आरएलपी प्रत्याशी इस बार ज्यादा वोटों से जीतेगी। आरएलपी का पूरा जोर बूथ मैनेजमेंट पर रहा है। अब देखिए, राजनीति के पंडितों का मानना है कि जिन 7 सीटों पर अभी उपचुनाव हुए हैं, उनमें से भाजपा के पास केवल 1 सीट सलुम्बर थी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा 4 से 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सलुम्बर सीट भाजपा के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। साथ में दौसा में जगमोहन मीणा, देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, खींवसर में रेवताराम डांगा के साथ झुंझुनू में भी राजेंद्र भांबू ओला परिवार को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अब सीट वाइज चर्चा करते हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक और दलित वोटों में अगर निर्दलीय उम्मीदवार सेंध लगाते हैं तो यहां कांग्रेस पीछे हो जाएगी और बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। दौसा की बात की जाए तो यहां 12 प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। भीतरघात नहीं हुआ तो यहां पर बीजेपी मजबूत रहेगी। अगर यहां पर भीतरघात हो गई है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार कितने वोट लेती है उससे भी नतीजे प्रभावित होंगे। देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बागी नरेश मीणा की वजह से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए हैं। कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी और गोलबंदी का भी यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। खींवसर सीट की बात करें तो यहाँ मुकाबला बेहद ज्यादा रोचक है। जैसे हॉकी में एक टीम दूसरे को घेरने के लिए मैन टू मैन मार्किंग करती है, उसी तरह यहाँ मुकाबला बेहद रोचक है। यहाँ पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। लड़ाई है तो सिर्फ रेवताराम डांगा और कनिका बेनीवाल के बीच। जानकारों की माने तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। जीत का अंतर मात्र 2 या 3 हजार वोट ही रहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर देखें तो यहाँ पर कनिका बेनीवाल की जीत नजर आ रही है, लेकिन पिछली बार यहाँ मुकाबला बेहद रोचक था, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी। जमीनी हकीकत क्या है यह 23 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि 7 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 कांग्रेस के खाते में और 1 आरएलपी को सीट मिलती नजर आ रही है। बाकी फलोदी सट्टा बाजार के आंकलन की बातें भी आप सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे, लेकिन वह सारे आंकलन झूठे हैं। फलोदी सट्टा बाजार का आंकलन हर किसी के पास नहीं आता है। और आपको बता दूं, फलोदी के सटोरियों का ध्यान अभी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव पर कम और महाराष्ट्र के चुनाव पर ज्यादा है। बाकी मोटा मोटी आंकलन हमने कर लिया है। फाइनल फैसला 23 नवंबर को ही आएगा। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।